हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चतरा जिला के वैसे युवा साथी जो चतरा जिला के गृह रक्षक यानी कि होमगार्ड की वैकेंसी के इंतजार कर रहे थे, आप जो है यहाँ पर अब फार्म जो है निकल करके आ गया है। आप इस फार्म को फ्रेंड्स 15 तारीख से लेकर के, जी हाँ, इसी महीना में 15 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक आप इस फार्म को भर सकते हैं। ठीक है, 15 तारीख से लेकर के कब तक? 30 तारीख तक आप इस फार्म को भर सकते हैं। फार्म आप कैसे भर पाएंगे? तो ये आप भर पाएंगे ऑनलाइन। ठीक है, कौन कौन भर पाएंगे? तो वैसे व्यक्ति जो 7वीं पास है, ठीक है, वैसे व्यक्ति जो 7वीं पास है और जिनका उम्र 40 साल से कम है, 40 साल या फिर 40 साल से कम है, वो इस फार्म को भर सकते हैं, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। और आपको हम बता दें कि इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है निकालना। इसमें रनिंग है, परीक्षा रनिंग होने के बाद लिया जाएगा और परीक्षा में वैसा कुछ नहीं पूछा जाता है। सिर्फ श्रुति लेख जो एक टीचर रहेंगे, एक आपके वहाँ पे कोई रहेंगे व्यक्ति, अगर यदि आप दौड़ पास हो जाते हैं तो एक व्यक्ति रहते हैं जो बोलते जाते हैं और आपको ये लिखते जाना पड़ता है। ठीक है, तो परीक्षा के नाम पर उतना ही होगा। अब आइए इस वीडियो में हम डिटेल जानकारी आपको देंगे, कैसे कैसे भर सकते हैं, क्या आपको कागज़ देना होगा। कागज़ में सिंपली आप दो चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, दो चीज़ आपके पास होना जरूरी है अगर यदि आप झारखंड से फार्म भरते हैं तो। पहला तो आप जिस जाति के हैं, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप इस रेसिडेंस, ठीक है, ये रेसिडेंस आपका होना जरूरी है। तो कास्ट और रेसिडेंस, अगर यदि आप EWS से आते हैं तो आपके पास EWS का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बाकी आधार कार्ड जो लगता है वो सबके पास है। डॉक्यूमेंट्स यदि आप 7वीं पास हैं तो 7वीं पास का दे देंगे, 10वीं पास है तो 10वीं पास का दे देंगे। तो डॉक्यूमेंट्स तो हर किसी के पास है ही। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में डिटेल जानकारी। सबसे पहले तो आपको बता दें कि चतरा जिला में टोटल 12 प्रखंड, सभी प्रखंडों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। टोटल सीटों की संख्या है 434। कितना? 434, जिसमें पुरुष 220 और महिला 214। तो पुरुष और महिला के लिए बराबर बराबर सीटें यहाँ पे दिया गया है। आपके घर में कोई भी माँ बहन कोई भी हैं जो फार्म भरना चाहते हैं, उनको आप जरूर भरवा दीजिएगा। 148 सेंटीमीटर सिर्फ हाइट मांगता है महिला के लिए। ठीक है, कितना? 148 सेंटीमीटर महिला का हाइट मांगा जाता है और 162 सेंटीमीटर जो पुरुष हैं उनको मांगा जाता है। इसमें भी ST SC में कम मांगा गया है। ठीक है, वो आपको आगे हम बता देंगे। सिमरिया में 35 सीट है, हंटरगंज में 38 है, इटखोरी में 30 है, प्रतापपुर में 55 सीट है, कुंदा में 79 सीट है, गिद्धौर में 7 सीट है, पतलगड्डा में 21 सीट, टंडवा में 62 सीट, लावालोंग में 42, सदर चतरा में 50 सीट है, कन्हाचट्टी में 6 सीट है, मयूरहंड में 9 सीट है। टोटल 434 सीटों के ऊपर वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, इसमें वैकेंसी 2 स्तर पर निकाला गया है। एक तो ग्रामीण के लिए, जो ग्रामीण चौकीदार के लिए भरेंगे वो 7वीं पास होना चाहिए, 434 सीट। एक निकाला गया है शहरी गृह रक्षक के लिए, जो शहरी क्षेत्र के लिए फार्म भरेंगे, जो शहर की चतरा जो शहर है उसके अंदर वो रहेंगे। और उनके लिए यहाँ पर देखिए शहरी गैर तकनीकी में 14 है और शहरी तकनीकी में 15 है। तो तकनीकी और गैर तकनीकी, तकनीकी में क्या हो गया? कोई ड्राइवर हो गया, कोई मोची हो गए, कोई वकील हो गए, कोई टीचर हो गए, इस तरह के वो तकनीकी माना जाता है। उनके लिए 14 सीट है, 10वां पास से आप फार्म भर सकते हैं। शहरी तकनीकी, सॉरी ये गैर तकनीकी, ठीक है, गैर तकनीकी जिसमें कुछ भी नहीं मांगा गया है। और शहरी तकनीकी में वही सब जो भी हम बोले वो होना चाहिए। तो 2 तरह का वैकेंसी निकाला गया, दोनों आपको बता दिए। आगे चल, आप इस फार्म को भरने के पहले ये 3 नंबर वाला जो पॉइंट है ना आवासीय, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ग्रामीण गृह रक्षक क्या लिखते हैं कि अभ्यर्थी को चतरा जिला का उस प्रखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए जहां से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अब मान के चलिए 12 प्रखंड हम आपको बता दिए। अब जहाँ से फार्म भरने ना उस प्रखंड का आपका अस्थायी निवासी होना जरूरी है, इसीलिए आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट लगेगा। दूसरा नंबर में है शहरी गृह रक्षक के बारे में, अभ्यर्थी को चतरा जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना जरूरी है। तो दोनों के मतलब समझ गए, जो जिस ब्लॉक से फार्म भरेंगे वहाँ का उसका अस्थायी निवासी होना जरूरी है। उम्र सीमा 1/1/2025 के हिसाब से कम 19 साल और अधिकतम 40 साल तक आप इस फार्म को भर सकते हैं। ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं पास और शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं पास का योग्यता रखा गया है। शारीरिक मापदंड बहुत ही कम रखा गया है। लंबाई यदि हम बात करें तो वैसे व्यक्ति जो पुरुष हैं, ठीक है, पुरुष 162 सेंटीमीटर है। अब किसके किसके लिए है? तो सामान्य OBC और BC के लिए 157 सेंटीमीटर रखा गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि ST और SC के लिए कोई भी महिला, वैसे महिला जो फार्म को भरना चाहती है 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। उम्र 19 साल से 40 साल तक होना चाहिए। सीना जो है पुरुष का 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। सामान्य OBC और BC1 का, BC1 BC2 का और 76 सेंटीमीटर होना चाहिए SC ST का। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखें।
देखिए इसमें जो है ना आपका शारीरिक जांच होगा, क्योंकि ये झारखंड पुलिस के बराबर ही होते हैं, होमगार्ड कहीं पर भी ड्यूटी लगाया जाता है, तो शारीरिक जांच आपका होना जरूरी है। 1 मील का दौड़ रखा गया है पुरुषों के लिए, ठीक है, 1 मील का दौड़ रखा गया है पुरुषों के लिए। दौड़ के साथ साथ में आपका ऊंची कूद होगा, लंबी कूद होगा, शॉर्ट पुट जिसको हम लोग गोला फेंक कहते हैं। एक गोला, एक हाथ में आने वाला एक गोला रहता है लोहे की, उसको फेंकना होता है, कुछ फीट तक फेंका जाता है। कितना अभी हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिए ग्रामीण गृह रक्षक जो है, गैर तकनीकी शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए। अब यहाँ पर देखिए दौड़ होगा आपका 1 मील, ठीक है, कितना होगा 1 मील आपका दौड़ होगा। और ये जो 1 मील का आपका दौड़ होगा, आपको कितना देर में दौड़ना है, तो 5 मिनट या उससे पहले अगर जब दौड़ जाते हैं तो आपको 20 अंक मिल जाएगा। और अगर यदि आपके पास अंक ज़्यादा हैं तो आपका सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा बनेंगे। तो आपको मेन फिजिकल के ऊपर ध्यान देना है। पुरुष के लिए हम बता रहे हैं, पुरुष में 3 तरह का यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है। 5 मिनट या उससे पहले आप दौड़ते हैं तो 20 अंक मिलेगा। 5 से अधिक और 6 मिनट तक आप दौड़ते हैं तो 10 अंक मिलेगा। लेकिन कोई भी वैसे पुरुष जो 6 मिनट से अधिक समय ले लेंगे वो फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 मिनट 59 सेकंड तक आपको 1600 मीटर दौड़ जाना है। कोई भी महिला अभ्यर्थी 8 मिनट में अगर यदि दौड़ जाते हैं तो 20 अंक मिलेगा। लेकिन अगर यदि वही महिला अभ्यर्थी 10 मिनट से अधिक समय ले लेते हैं तो वो अयोग्य समझे जाएंगे। ऊंची कूद होगा, ऊंची कूद जो पुरुष हैं, पुरुष के लिए न्यूनतम 4 फीट का ऊंची कूद होगा और अधिकतम 5 फीट का ऊंची कूद होगा। महिला के लिए न्यूनतम 3 फीट का ऊंची कूद होगा और अधिकतम 4 फीट का ऊंची कूद होगा। लंबी कूद भी है, पुरुष के लिए जो है न्यूनतम 12 फीट का ऊंची कूद होगा, ठीक है, सॉरी लंबी कूद होगा न्यूनतम 12 फीट, आसान है कर लीजिएगा। और महिला के लिए न्यूनतम 9 फीट का लंबी कूद होगा, ये बहुत आसान है, लंबी कूद हर किसी से निकल जाएगा। जो गोला फेंक के बारे में हम बता रहे थे, गोला फेंक देखिए 16 पाउंड का रहेगा पुरुष के लिए, न्यूनतम 16 फीट आपको फेंकना पड़ेगा। और महिला के लिए देखिए 10 पाउंड का गोला रहेगा और न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा। इसको भी आप फेंक सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको पहले करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे व्यक्ति जो शहरी क्षेत्र से भरेंगे होमगार्ड का वैकेंसी, उनके लिए दौड़ में थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ढिलाई दिया गया है। दौड़ में क्या होगा कि यहाँ पर जो है ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए 6 मिनट तक में दौड़ जाना था, यहाँ पे 6 मिनट से स्टार्ट होता है। 6 मिनट तक अगर जब दौड़ जाते हैं तो 20 अंक मिल जाएगा। और 8 मिनट से अधिक समय लेंगे तो फेल हो जाएंगे। महिला के लिए 8 मिनट तक यदि दौड़ जाती है तो 20 अंक मिलेगा और 12 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो फेल हो जाएंगे, ठीक है। ऊंची कूद में भी लोगों को थोड़ा सा छूट मिला है, शहरी वालों को न्यूनतम 3.5 फीट आपको जो है ऊंची कूद करना है और महिलाओं के लिए न्यूनतम 2.5 फीट ऊंची कूद करना है। लंबी कूद शहरी क्षेत्र वाले लोगों के लिए न्यूनतम 9 फीट लंबी कूद है और महिला के लिए 6 फीट लंबी कूद है। बहुत ही आसान है, इतना आप कर सकते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद देखिए आपका परीक्षा लिया जाएगा, हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा। इसमें क्या होगा, कोई भी एक व्यक्ति आपके पास कुर्सी लगा करके बैठ जाएंगे, आप लोगों को जितने भी फिजिकल पास किए हुए लोग रहेंगे सभी लोगों को बैठा दिया जाएगा। उसके बाद इसमें क्या कहेंगे कि हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं कक्षा तथा शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के स्तर के अनुसार लेखन जांच की क्षमता की जाएगी। यह क्वालिफाइंग होगा पूर्णांक 100 एवं उत्तीर्णांक 30 नंबर होगा। 100 का परीक्षा होगा जिसमें आपको 30 अंक लाना जरूरी होगा, इसका नंबर कहीं जुड़ेगा नहीं, समझ गए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि परीक्षा होगा लिखित वाला। सबसे बड़ा बात आता है कि सर इतना तो सब कुछ आप बता दिए, तो 7 नंबर का पॉइंट हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं। यह जो वैकेंसी निकाला गया है ये आपका ऑनलाइन फार्म भरा जाएगा, जो सबसे पहले हम आपको बताएं। यह जो वैकेंसी भरा जाएगा ये 15/9/2025 से स्टार्ट होकर 30/9/2025 तक भरा जाएगा, ठीक है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया गया है recruitment.jharkhand.gov.in पर। इसी के ऊपर जाकर के किसी भी प्रज्ञा केंद्र, साइबर कैफे, अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से आप इस फार्म को भर सकते हैं। इस फार्म को भरने के लिए सभी लोगों से जो है 100 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है। 100 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है। वेबसाइट पर ऑनलाइन पेमेंट होगा, ठीक है। तो ये भी आपको जमा करना ही होगा। और इसमें किन के लिए रखा गया है तो यहाँ पे कुछ विशेष नहीं लिखा गया है कि SC ST या फिर OBC के लिए कितना रखा गया है। जब आप फार्म भरने के लिए जाएंगे तो एक बार अपना ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ में आपका रंगीन फोटो, हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके बिना फिर आपका पेपर जो है अस्वीकार कर दिया जाएगा, यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो भी वैकेंसी आप भरते हैं, जो भी पेपर आपको मिलेगा वो सारा का प्रिंट आउट आपको अपने पास रखना है भविष्य की सुरक्षा के लिए, ठीक है। देखिए जब आप फार्म भर लेंगे उसके बाद आपको रनिंग अपना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि रनिंग से ही आपका सब कुछ होने वाला है। रनिंग आपका ठीक नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत होगा। विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना एवं गृह रक्षक नामांकन का परीक्षाफल NIC चतरा के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अगर यदि आपको भी किसी तरह की जानकारी चाहिए होगा तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर ये आवेदन, ये जो आपको हम बता रहे हैं इसे डाउनलोड करके
इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और सारा कुछ सभी बातों को समझ लीजिए, उसके बाद आप इस फार्म को भरिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी है जिसका जानकारी आपको होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, शॉर्ट में हम आपको बताने का प्रयास किए हैं। अगर यदि आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो हमारा ही चैनल पर एक और वीडियो बनाया हुआ है 20 मिनट का, उसको जा करके आप देख लीजिएगा, उसमें हम डिटेल में बताए हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद।